जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एसएससी तो अपना रंग दिखाई रही है और इसी के बीच में आप लेकर आया हूँ कुछ 25 ऐसे इडियम और फ्रेज जो आपके एग्जाम के एकदम ओरिएंटेड है। यहाँ से प्रश्न आपको एक दो तो 100% मिलेंगे भाई। मात्र 10 मिनट के अंदर में हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 के चार ऑप्शन आप देखोगे तो आपको लगभग 100 इडियम और फ्रेज हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। हालांकि आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सफर करते हैं तभी भी देख सकते हैं, अगर बैठे होंगे तभी भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और बड़े सावधानी से मेरे भाई देखिएगा। ये जो इडियम और फ्रेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड भी और आपके जो प्रश्न आएंगे आगे अपकमिंग उसके लिए एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए एडीएम रामबाण साबित होने वाला है। 25 क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं इसको एकदम ढूंढ के लेकर आया हूँ जो हमेशा पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ पर आ जाइए। तो बिना समय गवाए हम लोग 10 मिनट के अंदर में इसको कवर करते हैं। कह रहा है कि एट एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े का जड़ बनना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड माने झगड़े का क्या करना? जड़ बनना मेरे भाई, झगड़े का जड़ बनना। टू ब्लू हॉट एंड कोल्ड कह रहा है कि अस्थिर व्यवहार करना, किसी के साथ अस्थिर व्यवहार करने को ही कहते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि टू बिहेव इनकॉन्सिस्टेंटली, तो किसी के साथ अस्थिर व्यवहार करना। टू प्ले सेकेंड फिडल, टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है सहायक की भूमिका निभाना, यानी टू एक्ट एज अ सपोर्टर, टू एक्ट एज अ सपोर्टर मेरे भाई आ जाइए। उसके बाद मेरे भाई क्या कह रहा है? टू टेक द बोली बुल बाय द हॉर्स, यानी कह रहा है मेरे भाई कठिनाइयों का डट कर सामना करना। तो कठिनाइयों का डट के सामना करने का मतलब टू फेस अ प्रॉब्लम्स ब्रेवली। उसके बाद कह रहा है टू गो टू द वॉल, यानी असफल पाना। असफलता पाने का मतलब है कि सफल ना होना मेरे भाई, टू फेल कंप्लीटली, टू फेल कंप्लीटली। उसके बाद क्या कह रहा है मेरे भाई? एट व्हाइट एलिफेंट, एट व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है बहुत ही महंगा, बहुत ही महंगा। तो वेरी एक्सपेंसिव इसका मतलब है एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग्स। वो हाथी अगर 2 करोड़ के ले लोगे तो भाई क्या फायदा है, इसका मतलब क्या है? यूजलेस है। इसके बाद कह रहा है कि टू कॉल अ स्पेड एंड अ स्पेड, यानी कह रहा है कि साफ साफ कहना। भाई साफ साफ बोलो ना, टू कॉल अ स्पेड, इसका मतलब टू स्पीक फ्रेंकली, टू स्पीक फ्रेंकली। कह रहा है कि टू फिश इन ट्रबल्स वाटर्स, यानी कह रहा है यहाँ पर कि मुसीबत में पड़ जाना। भाई जब ट्रबल मतलब आ जाए, सब ट्रबल का मतलब ही होता है मुसीबत, कहता है मुसीबत। तो इसका मतलब क्या है? टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या करना मेरे भाई? समस्या लेना। उसके बाद कह रहा है कि टू क्राई फॉर द मून, टू क्राई फॉर द मून का मतलब असंभव की चाह रखना, असंभव की चाह रखना। अब कहोगे अब मैं चांद पे चढ़ जाऊंगा, तो चांद पे तो चढ़ नहीं पाओगे मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? टू डिजायर द इम्पॉसिबल्स, टू डिजायर इम्पॉसिबल। उसके बाद कह रहा है टू डाई इन अ हॉर्नेस, टू डाई इन अ हॉर्नेस, इसका मतलब है काम करते करते मरना, काम करते करते मरना। टू डाई वाइल वर्किंग, टू डाई वाइल वर्किंग। उसके बाद कह रहा है कि टू फॉल फ्लेट, टू फॉल फ्लेट का मतलब मेरे भाई होता है कि पूरी तरह असफल हो जाना, यानी कि टू फेल कंप्लीटली, पूरी तरह से क्या जाना? असफल हो जाना। उसके बाद 37वां क्या कह रहा है? टू कीप द वर्क फ्रॉम द दूर, यानी कि मुश्किल से गुजारा करना। इसका मतलब टू अवॉइड स्टारवेशन, मुश्किल से क्या करना? गुजारा करना। टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, यानी इसका मतलब है किसी के सामने मोती छीड़, यानी सुअर के सामने मोती छीड़ दे तो थुथना लगा के क्या करेगी? चली जाएगी। यानी नालायक को मूल्यवान चीज देना क्या है? बेकार है। टू गिव अवेलेबल थिंग्स टू द अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग का मतलब जो क्या हो? डिजर्विंग ना हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टू टर्न द टेबल्स, टू टर्न द टेबल्स का मतलब होता है परिस्थिति का बदल देना, अपनी परिस्थिति को क्या कर देना? बदल देना मेरे भाई। कह रहा है टू चेंज द सिचुएशन, टू चेंज द सिचुएशन। उसके बाद आज ये क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टू बरी द हेज, टू बरी द हेज का मतलब होता है झगड़ा समाप्त करना, यानी कि टू फॉरगेट एनिमिटी, यानी झगड़ा को क्या करना? समाप्त करना। टू विन लॉरेल्स, लॉरेल्स इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि सम्मान पाना, टू अर्न रिस्पेक्ट या फेम। इसके बाद क्या रहेगा? टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब मेरे भाई हो जाएगा गलत क्रम पर अपनाना, गलत कदम क्या करना? क्रम अपनाना, यानी टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। उसके बाद मेरे भाई क्या कह रहा है? आज 43 क्या कह रहा है?
43 कह रहा है कि ए स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब हो जाएगा अनुपस्थिति व्यक्ति का क्या करना बताना। तो अनसुटेबल, एन अनसुटेबल पर्सन मतलब क्या हो जाएगा आपका अनुपस्थिति व्यक्ति। उसके बाद कह रहा है कि टू लुक डाउन अपन, टू लुक डाउन अपन का मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी का क्या करना तिरस्कार करना। टू डिस्पाइज यानी किसी का क्या करना अनरिस्पेक्ट करना, क्या करना अनरिस्पेक्ट करना। 45 कह रहा है टू फीदर वंस नेस्ट, टू फीदर वंस नेट का मतलब हो जाएगा अपने लिए फायदा करना करना, इसका मतलब टू मेक मनी फॉर ओन सेल्फ। अजय उसके बाद 46 क्या कह रहा है टू गो टू द डॉग्स यानी बर्बाद हो जाना, क्या होना मेरे भाई बर्बाद होना। टू बी रूइन, टू बी रूइन कह रहा है कि टू कट अ सॉरी फिगर यानी कह रहा है शर्मिंदा महसूस होना, अमीर होना या बहुत गरीब होना, बहुत सुंदर दिखना, तो इसका मतलब टू अपीयर असेम्ड मतलब शर्मिंदा महसूस करना। इसके बाद कह रहा 48 टू कीप एन आई ऑन मतलब ध्यान से किसी चीज को क्या करना देखना। टू वॉच केयरफुली, कीप एन आई मतलब अपने ध्यान को केंद्रित करना। टू थ्रो अप अ स्पॉन्ज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब हार मान लेना, क्या करना टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके बाद लास्ट का है कि टू कॉल इट्स अ डे, इसका मतलब होता है दिन का काम खत्म कर लेना। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ये थे आपके 25 और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरे भाई, और इसको एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और मैं अगली वीडियो लेकर जो आ रहा हूं मेरे भाई वो आपका है ईडीएम और फ्रेज का, जो आपके एग्जाम को ओरिएंटेड है। वहां से आपके प्रश्न 100% जाएंगे और यहाँ से ही प्रश्न आपके एक दो तो जरूर देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो ऐसे ही वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।